आज हम गुरु यानी बृहस्पति ग्रह और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह किस प्रकार से कुंडली में अपना प्रभाव दिखाते हैं और जीवन में कैसा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी ग्रह है। गुरु के द्वारा स्वास्थ्य, धन, ज्ञान और जीवन साथी और विद्या और शिक्षा आदि पर विचार किया जाता है। गुरु ग्रह अगर अच्छे होते हैं कुंडली में तो ये सारी चीज़ें इंसान को प्राप्त होती हैं। अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा धन मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्कूली ज्ञान मिलता है। कुंडली में अगर गुरु ग्रह की स्थिति सही नहीं है तो इन सारे सुखों में कमी आ जाती है। गुरु ग्रह के द्वारा सबसे ज़्यादा ज्ञान और शिक्षा प्राप्त होते हैं। गुरु ग्रह के द्वारा जीवन साथी का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति देखकर आप यह जान सकते हैं कि व्यक्ति कितना सुखी संपन्न रहेगा। अगर कुंडली में गुरु ग्रह लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में स्थित है तो निश्चित रूप से ही व्यक्ति भाग्यवान होता है, गुणवान होता है और धनवान संपत्तिवान होता है। गुरु ग्रह लगन भाव में, चतुर्थ भाव में और नवम भाव में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन 3 भावों में गुरु ग्रह अपनी पूरी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य दिखाते हैं और व्यक्ति को निश्चित रूप से ही धनवान, संपत्तिवान, भाग्यवान बना देते हैं। अगर गुरु ग्रह दसम भाव और 11वें भाव में स्थित है तब भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर द्वितीय भाव में, पंचम भाव में भी गुरु ग्रह विराजमान है तो भी अच्छा फल देने वाले होते हैं। अगर सप्तम भाव में गुरु विराजमान है और वह स्वराशि राशि के या उच्च के हैं तो भी व्यक्ति भाग्यवान होता है और उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसको जीवन साथी का सुख भी मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। परंतु सप्तम भाव में गुरु ज़्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि यहाँ पर गुरु स्वराशि या उच्च राशि के हों तो अच्छा फल मिलता है। त्रिक भाव में, छठे, 8वें और 12वें भाव में गुरु ग्रह मीडियम क्वालिटी का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में गुरु ग्रह विराजमान है तो। तीसरे भाव में भी गुरु ग्रह मीडियम स्तर का सुख प्रदान करते हैं, मिश्रित फल प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में है और वह स्वराशि का है, उच्च का है अथवा किसी मित्र ग्रह के साथ है, सूर्य के साथ है अथवा इन भावों में
गुरु ग्रह डिग्री बल से भी बली हैं और सूर्य के साथ बैठ कर के ज़्यादा अस्त नहीं हैं, तो व्यक्ति हर प्रकार के दुखों और संकटों को पार कर जाता है और उसके ऊपर कभी भी कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द इतनी स्थिति में नहीं आते कि उसकी हालत ख़राब हो जाए और उसकी जान पर बन जाए। किसी भी कष्ट, पीड़ा या परेशानी में से गुरु ग्रह उसको पहले ही निकाल लेते हैं अथवा उसको उस स्थिति में पहुंचने ही नहीं देते जहां पर पहुंचकर व्यक्ति भयानक दर्द, पीड़ा और कष्ट को सहे। स्वराशि के उच्च के ग्रह गुरु चंद्र का राजयोग या सूर्य गुरु का राजयोग अगर केंद्र त्रिकोण में है तो व्यक्ति महाभाग्यवान होता है, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वह सभी प्रकार के कष्ट, पीड़ाओं पर विजय प्राप्त करता है और वह किसी भी भयानक बीमारी अथवा भयानक परिस्थिति में जाने से पहले ही बच जाता है। उसको किसी भी प्रकार का भयानक कष्ट, पीड़ा, दर्द की प्राप्ति नहीं होती और वह व्यक्ति हर प्रकार से अपना बचाव करने में समर्थ रहता है। गुरु ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में स्वराशि के उच्च के हैं तो व्यक्ति असाध्य रोग भी हो जाए तो भी उस पर पार पा जाता है और उसका कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कुंडली की में अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, यह भी गुरु ग्रह को प्रभावित करती है। अगर कुंडली में गुरु के साथ चंद्र, मंगल, सूर्य आदि ग्रह भी बलवान है तो वह व्यक्ति अपार सुख को प्राप्त करने वाला और सभी प्रकार की कष्ट, पीड़ाओं और संकटों पर विजय प्राप्त करने वाला मुकद्दर का सिकंदर व्यक्ति होता है। आज हमने जाना गुरु ग्रह किस प्रकार से कुंडली में अपना प्रभाव दिखाते हैं। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देख करके ज्ञान प्राप्त करें। जो व्यक्ति हमसे कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 40 70 96 79 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।